सत साहेब सभी को राम राम। परमात्मा की प्यारी जीवात्माओं, आप सभी को अभी तक बताया गया कि किस प्रकार से सतगुरु मिलते हैं और सतगुरु को पहचानने के लक्षण क्या हैं। अब आगे साहेब बताते हैं सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा कहते हैं कि किस प्रकार से उस सतगुरु को आप से सकते हैं, अर्थात किस प्रकार सतगुरु की सेवा कर सकते हैं। भाई सतगुरु की सेवा के लिए बोला गया है ना, तो सेवा कैसे होगी और वो सतगुरु फिर क्या बख्शीश देता है। उसके बाद सतगुरु जो है उसका संत के साथ क्या रिश्ता है, अवतारों के साथ क्या रिश्ता है, और इसके साथ साथ सतगुरु किस प्रकार से आपको मोक्ष के दरवाजे पर ले जाता है। ये सारी चीजें आज के सत्संग में साहिब बताते हैं। तो सूक्ष्म वेद में क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं, ऐसा सतगुरु हम मिला पहुँचे मंज निधान, नौका नाम चढ़ाए कर पार किए परवान। ऐसा सतगुरु हम मिला भवसागर के माह, नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निज ठाह। कि जो सतगुरु है वो सतगुरु आपको नाम देता है और नाम की नौका पर बैठाकर आपको पार कर देता है इस भवसागर से। उस नाम की नौका पर चढ़ाकर वो अपने स्थान पर ले जाता है, अपने सतलोक में ले जाता है। सतगुरु किसी में भेद नहीं करते, चाहे कितना अधम से अधम, नीच से नीच क्यों ना हो और कितना ही उत्तम से उत्तम क्यों ना हो। सतगुरु अगर जनक को पार कर सकते हैं, सतगुरु अगर इब्राहिम सुल्तान को पार कर सकते हैं, तो वो सतगुरु रविदास जी को ही पार कर सकते हैं। वही सतगुरु मीरा को भी पार कर सकते हैं, वही सतगुरु एक गुजरी को पार कर सकते हैं, वही सतगुरु एक वेश्या को, गणिका को पार कर सकते हैं, और वो सतगुरु पापी से पापी अजामेल और सदना कसाई को भी पार कर सकते हैं और उन्हें संत बना सकते हैं। ये सतगुरु की महिमा है। नहीं तो अगर सतगुरु नहीं मिला तो इसी प्रकार 84 की धार में बहते रहोगे। इसीलिए सतगुरु का मिलना आवश्यक है, परम आवश्यक है। साहिब कहते हैं, 84 की धार में बहे जाते हैं जीव, ऐसा सतगुरु हम मिला ले परसाया पीव। ग्रीव 84 की धार में बहे जाते हैं हंस, ऐसा सतगुरु हम मिला अलख लखाया बंस। कि 84 की धार में बह जाते अगर सतगुरु नहीं मिलता तो, लेकिन सतगुरु मिल गए, इसीलिए उन्होंने वो पीव जो परमात्मा है, जो अलख है, जिसे लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसका भी दीदार करा दिया, उससे भी मिलवा दिया। ये सतगुरु की महिमा है, क्योंकि सतगुरु जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उनकी आंखें फूटी हुई हैं, बाहर की नहीं। बाहर की आंखें तो देख रही हैं, लेकिन अंदर जो विवेक की आंखें हैं वो फूट गई हैं। वो उनसे समझ बूझ नहीं कर पा रहे कि वास्तव में ये कौन है। साहिब कहते हैं, माया का रस पिए कर फूट गए दो नैन। क्या? कि माया का रस पिए कर फूट गए दो नैन, ऐसा सतगुरु हम मिला बास दिया सुख चैन। ग्रीव माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान जोग दिया खोल। माया का रस पिए कर हो गए भूत खईस, ऐसा सतगुरु हम मिला भक्ति दई बख्शीस। माया का रस पिए कर फूट गए पटचार, ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन शंख उधार। साहिब कहते हैं कि संसार के अंदर आके हमने सिर्फ इस माया को भोगा और इसमें ऐसे आसक्त हो गए कि हमारी केवल जो दोनों आंखें हैं बाहर की, वो माया को ही देखती हैं। क्योंकि बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये माया की आंखें तो माया को ही देखेंगी।
स्थूल आंखें स्थूल चीजों को ही देखेंगी, लेकिन अंदर की जो आंखें थी, जो सूक्ष्म को देखना चाहिए, वो आंखें तो फूट गई। वो आंखों का तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, हम भूल ही गए कि वे आंखें भी हैं। लेकिन जब सतगुरु मिले तो उन्होंने फिर हमें सुख और चैन प्रदान किया। जब सतगुरु मिले तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, जब सतगुरु मिले तो उन्होंने हमें भक्ति दी, और जब सतगुरु मिले तो हमारी जो आंखें फूट गई थी, कौन सी? साहिब कहते हैं, गरीब माया का रस पिए कर फूट गए पट चार। कौन से पट फूट गए? चारों। कि बाहर भी हम लोगों को नहीं देख पा रहे, सत्य नहीं देख पा रहे हम बाहर। हमारी आंखें इतनी अंधी हो गई कि हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। अंदर की विवेक तो हमारे अंदर रहा ही नहीं। विवेक की आंखें तो फूट ही गई, लेकिन बाहर भी नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि रोज देखते हैं शमशान पे आदमी जाता है, मरता है। हमारे पूर्वज भी चले गए हैं, हमारे बाप दादा भी चले गए हैं। अरे भाई, एक दिन हमें भी जाना होगा, लेकिन हम कभी उस चीज का इंतजार कभी करते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं कि हमारा ऐसा दिन आएगा। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि हमारी ये आंखें भी फूट गई हैं कि जो देखते हुए भी नहीं देख सकते कि देखो हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र एक एक करके इस संसार से जा रहे हैं। इन्होंने जो कमाया था सब यहीं रह गया, तो हम जो कमा रहे हैं तो उसका क्या होगा? वो भी तो यहीं रहेगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगले पल अगर हमारे साथ ऐसी ही घटना घट जाए, अगर इसकी जगह अगर कल को अगर मैं पड़ा हूं तो मेरे जो कर्म है ये किस गिनती में आएंगे, हम वो सोचते ही नहीं। लेकिन ऐसा ज्ञान सतगुरु देते हैं। ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन शंख उधार, कि हमारे जो सिर्फ दो आंखें नहीं, वो सतगुरु हमारी असंख्यों आंखें खोल देता है, जिससे हम वास्तविक ज्ञान को देख पाते हैं। क्योंकि इस माया का रस पीकर तो हिंदू मुसलमान दोनों दीन डूबे हुए हैं, दोनों माया में ही तो लगे हुए हैं। एक दूसरे को तू मैं तेरा मेरा इसी में फंसे हुए हैं। एक सूअर काटता है, दूसरा गाय काट देता है। एक पूरब को पूजेगा, दूसरा पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजेगा। अब जरा बताइए क्या कहा जाए इसे? इसीलिए साहिब ने यह वाणी कही। सूक्ष्म वेद क्या कहता है कि सतगुरु को तुम कुछ नहीं दे सकते हो। अगर सतगुरु को कुछ देना है तो अपना सिर दो, क्योंकि यह भक्ति जो है यह सिर देने की है। सिर क्या है? आपका अहंकार। आपके सिर, यह शरीर जो है अपने अहंकार से भी बड़ा है। यह शरीर कई लोगों के लिए अपना अहंकार अपने शरीर से भी बड़ा हो जाता है। उनकी मैं जो है, उनका अहम जो है वो बड़ा हो जाता है। क्या कहते हैं साहिब? सतगुरु को क्या दीजिए, देने को कुछ नाही, सम्मन को साटा किया, सेऊ भेंट चढ़ाई। सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। शीस तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरी मेरा छाड़ दे यो ही गोयम दान। शीस तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम की लगे न फेंट। कि भाई सिर तो तुम्हारा जाना ही जाना है, तुम्हारा सिर नहीं बचने वाला। चाहे तो तुम इसे सतगुरु को अर्पण कर दो या फिर काल इससे इसको काट लेगा, लेकिन ये शीस ये तुम्हें देना ही पड़ेगा। अर्थात ये प्राण तो यहीं पर तुम्हारे जो शरीर है ना, इस शरीर को आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से दे दो भाई। अपनी मर्जी से अगर दे दोगे तो इज्जत बची रहेगी। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है और वो इस्तीफा दे देता है तो उसकी इज्जत बची रह जाती है, लेकिन जब बॉस लात मार के निकाल देता है नौकरी से, क्या तब इज्जत रहती है? इज्जत भी नहीं रहती। तो कहते हैं साहिब कि भाई तुम्हारा ये सिर तो जाना ही जाना है, अपने आप को आप सतगुरु को भेंट कर दो, और कुछ नहीं दे सकते। और क्या देगो?
सम्मन ने जो है अपने बेटे सेऊ का सिर चढ़ा दिया था कि साहिब को खाना खिलाना था। शेख फरीद, कबीर साहिब और कमाल तीनों सेऊ के घर पे पहुंचे कि भाई भोजन चाहिए, घर में अनाज नहीं था। तो सेऊ के साथ सम्मन चल पड़ते हैं कि भाई अब रात को कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे। तो कोई बात नहीं, एक जो दुकान थी उस दुकान से थोड़ा सा सामान ले लिया कि भाई इतने में इनका भरण पोषण हो जाएगा, इतने में इन्हें हम भोजन करवा देंगे। और जैसे ही निकलने लगे बनिया जाग गया, सेऊ को पकड़ लिया, उसके पैर बांध दिए। और सम्मन को लगा कि यदि पता लग गया संतों को चोरी का खिलाया है तो संतों की इज्जत पता नहीं जाए ना जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि संतों की नज़र में हमारी इज्जत चली जाए कि भाई चोरी का खिला दिया। इतना प्रेम था कि चोरी की संतों को भोजन कराने के लिए, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कहीं संत बुरा ना मान जाए, अपने ही बेटे का शीश काटकर और अपने ताक पर धर दिया, संदूक में धर दिया अंदर। तो ये भी हुए हैं भक्त जो संतों को भोजन कराने के लिए ऐसा ऐसा बलिदान दे देते हैं। तो साहिब कहते हैं आप इससे ज्यादा क्या दोगे? अगर देना है तो अपना सिर दो। अगर अपना सिर दे दोगे सतगुरु को, क्योंकि ये भक्ति मार्ग अपने अहंकार को त्यागने का है, अपने आप को सौंपने का है, और कोई दूसरी बात का नहीं है। जब आपका सिर दिया जाएगा सतगुरु को, शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरी मेरा छाड़ दे यो ही गोयम दान। कैसे दिया जाता है? अपने आप को कैसे समर्पित किया जाता है सतगुरु को? कि जो आपकी मैं मेरी ये सब जो है इसे त्याग दो, इस मैं को त्याग दो, इस अहंकार को गुरु को अर्पण कर दो कि मैं हूं ही नहीं, है मेरे दाता, है मेरे सतगुरु, सिर्फ तू ही है, जो है बस तू ही है, तू ही अवगत अलख अनाथ, सब कुछ तू ही है। मैं अपना सिर तुझे सौंपता हूं। तू जी चाहे तो इस सर को काट ले, तेरा जी चाहे तो इस शीश का तू मान बढ़ा दे, सब तेरे हाथ में है। अन्यथा ये सिर तो एक दिन कटना है। इस संसार में कितना जी लोगे? अगर 4 युगों तक भी आपकी देह रही तो क्या करोगे? अरे व्यक्ति 50-60 साल जीता है, उसके बाद उसे इस शरीर में सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापा और बीमारियां लगती हैं। कितना लंबा जियोगे? व्यक्ति फिर भी मरना नहीं चाहता, वो भोगता रहता है। लोग कहते हैं हे भगवान इसकी मिट्टी संगवा ले, उठा ले इसको, लेकिन फिर भी वो मरना नहीं चाहता। तो बताओ, ऐसे जीवन को भोग के, ऐसे नरक भरे जीवन को भोग के कब तक जियोगे? कितना लंबा जियोगे? अरे इससे तो अच्छा है सतगुरु को अपने आप को अर्पण कर दो, और जैसे ही सतगुरु को अर्पण हो जाएगा तो वैसे ही उस यम से सतगुरु छुड़ा लेंगे। नाम निरंतर लीजिए, जम की लगे न फेंट। फिर यम भी तुम्हारा, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निरंतर नाम सुमरन करते रहिए, क्योंकि जो सतगुरु है वो कोई और नहीं है। साहिब क्या कहते हैं? सूक्ष्म वेद में डंके की चोट पर कहते हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। क्या कहा? साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। ग्रीव साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर भेख विशाले अंग, खेले आदिरुअंत। तो क्या कहा कि जो साहिब है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा से ही सतगुरु प्रकट हुए हैं। वो साहिब ही सतगुरु के रूप में है, और सतगुरु जो है उसी से ही साध प्रकट होते हैं। अर्थात जो साधु हैं वो सतगुरु का ही अंश है। इसीलिए कहा ये तीनों अंग एक हैं। चाहे साहिब हुए, सतगुरु हुए या साधु हुए, ये तीनों अंग एक ही हैं। बस इनकी गति में फर्क है। किसी की गति कम है, किसी की गति ज्यादा है। किसी की महिमा कम है, किसी की ज्यादा है। जिस प्रकार आप
कहीं नौकरी करते हैं, वहां एक बॉस है, वो क्या है? इंसान है। उसके नीचे एक मैनेजर है, वो भी इंसान है। और उसके नीचे मजदूर है, वो भी इंसान है तीनों ही इंसान, लेकिन तीनों की पावर अलग अलग है। ठीक इसी तरह जिस प्रकार एक कंपनी में, फैक्ट्री में काम करते समय ये तीनों ही व्यक्ति हैं तो मनुष्य ही, लेकिन तीनों के अंदर अलग अलग शक्तियां हैं। हर एक का काम अलग अलग है। एक का काम मैनेज करना है, किसी चीज का प्रबंधन करना है। एक का काम सब पर निगरानी करना है, उनसे काम करवाना है। और तीसरे का काम क्या है? पूरे काम को करना, स्वयं करना। लेकिन है तो तीनों मनुष्य ही। ठीक इसी प्रकार सतगुरु, संत और साहिब, ये तीनों एक ही हैं। चाहे संत कहो, चाहे साधु कहो, ये तीनों एक ही हैं। साहिब कहते हैं धर धर भेख, भेख अर्थात भेष, शरीर, चोले। धर धर भेख विशाल अंग, खेल आदिरु अंत, कि वो परमात्मा, वो साहिब ही कभी सतगुरु बन जाता है, कभी संत बन जाता है, कभी साधु बन जाता है। अलग अलग स्वरूप धारण करके और आदि से लेकर अंत तक वही खेल रहा है इस संसार में। इसीलिए इस 84 के चक्र से अगर निकलना है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, तो सच्चे सतगुरु को, उनसे भेंट करो, सच्चे सतगुरु को जानो। क्या कहा कि ऐसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, कि हर कोई सतगुरु नहीं होता। इस संसार में सब लगे हुए हैं। आज आप देखिए, हर कोई सतगुरु बनने की होड़ में लगा है। सब ये चाहते हैं हमारे आगे सतगुरु लिखा जाए। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन सब सतगुरु बने हुए हैं। लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं और क्या आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं, इस सूक्ष्म वेद के अंदर बताते हैं कि भाई ऐसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, 84 भ्रम मेटे ही आवा गौन निवार। अंधे गूंगे गुरु घणे, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचे नहीं काव्य बनावे साख। गृभ ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भवसागर में डूबते पार लगावे सोए। गृभ ऐसा सतगुरु से ये सोहम संध मिलाप, तुरिया मद आसन कर मेटे तीनों ताप। कि भाई ऐसे सतगुरु की सेवा करो, ऐसे सतगुरु को धारण करो जो 84 के चक्र को मिटा दे, जो 84 लाख योनियां हैं इनसे आपको पार कर दे, मुक्त कर दे, जो आपका आवागमन जो है वो मुक्त कर दे उससे। इस संसार में आपका जो आवागमन चल रहा है कि बार बार जन्म लेते हो, माता के गर्भ में आते हो, इससे पार हो जाओ। ऐसे सतगुरु की सेवा करो। अन्यथा इस संसार में ढेर सारे गुरु बने हुए हैं। गुरु क्या, अब तो सतगुरु बने हुए हैं लोग। अंधे गूंगे गुरु घणे, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचे नहीं काव्य बनावे साख। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, कोई अब एक दो लोग ऐसे हैं जो आते हैं, बोले सतगुरु नितिन दास। कोई कहते हैं सतगुरु कोई और दास है, कोई संजय दास है, कोई पता नहीं कौन कौन से दास है। नाम दास रखेंगे और आगे क्या लगा देंगे, सतगुरु। अब जरा बताइए, ऐसे लोग जिनको साहिब से परिचय ही नहीं, ये क्या करते हैं? साहिब ने कहा साहिब से परिचय नहीं काव्य बनावे साख। ये कविताएं बनाते हैं, साखियां बनाते हैं और अपनी किताबें छापते हैं और अपनी बाणियां छापते हैं। साहिब की जो बाणी है, जो सूक्ष्म वेद है, या कोई और जो कबीर साहिब ने लिखा है या साहिब ने लिखा है, उनमें अपने बनाए हुए बाणियां डाल देते हैं। वे स्वयं को क्या सोचते हैं? वे स्वयं को सतगुरु ही तो सोचते हैं। जबकि क्या कहा साहिब ने कि साहिब से परिचय नहीं काव्य बनावे साख, कि साहिब से उनका कोई परिचय ही नहीं है। तो क्या कहा साहिब ने कि ऐसा सतगुरु जो है उसको सेवा करो, ऐसे सतगुरु को धारण करो जो शब्द समाना होई, अर्थात जो उस शब्द के अंदर समाया हो, शब्द गुरु हो। नितिन दास के आगे लिख देते हैं शब्द सतगुरु।
एक संजय दास है, उनको वो अपना कुछ और ही चल रहा है उनका। खाली इनकी बात नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि साहिब ने जो बताया है उन्होंने यही बताया है कि भाई जब तक उस परमात्मा से परिचय नहीं है तब तक ये साखियां बनाते रहेंगे, ये किताबें छापते रहेंगे, ये अपने ग्रंथ बनाते रहेंगे और ये कविताएं बनाते रहेंगे। बोले इनका किसी से परिचय नहीं। ऐसे जो गुरु है वो क्या कहा कि ऐसे गुरु अंधे हैं, लंगड़े हैं, लोभी हैं। बोले ऐसे लाखों गुरु हैं इस संसार में, तो किस किस को कहोगे। साहेब कहते हैं कि जो आपको मिला दे, क्या सो हम सिंध मिलाप, तुरिया मद आसन करे मेटे तीनों ताप, कि उस सतगुरु का आप हाथ पकड़िए, पल्ला गहिए, जो आपको सोहम से मिला दे। जो सोहम बोला जाता है ना, जो नाम दिया जाता है, उस सोहम के साथ आपकी संधि कर दे, जो आपको तुरिया मद में मिलाए। अर्थात तुरिया क्या है, एक अवस्था होती है साधना की, कि उस तुरिया में आपको पहुंचा दे, तुरिया अवस्था में। और आपके जो तीनों ताप हैं, अधिदैविक, कई ताप होते हैं, देहिक ताप, देविक ताप और अधिभौतिक ताप। ये तीनों जो हैं अलग अलग नाम इनके हैं, कोई अधिदैविक, अधिदेविक और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो ये सब अलग अलग ताप हैं। एक जो देवता आपको कष्ट देते हैं, दूसरा जो आपके कर्म आपको कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा जो आपको शरीर से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग तीनों ताप बताए गए हैं जो इनको नष्ट कर दे। तो क्या कहा कि तुरिया आसन में आपको स्थित कर देंगे सतगुरु, और जब तुरिया आसन में जो स्थित नहीं कर सकता वो सतगुरु नहीं है। और जब तुरिया आसन में आप स्थित हो जाते हैं तो तुरिया के बाद क्या बताया साहिब ने कि तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का देश, कि वो जो पर ब्रह्म है, पार ब्रह्म, जो परम पिता परमात्मा है, उसका महल कहाँ है, उस तुरिया अवस्था के भी ऊपर उसका महल है। तो क्या कहा कि तुरिया, पहले तो तुरिया पर स्थित हो जाइए, कि तुरिया अवस्था को प्राप्त कीजिए। तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का देश, ऐसा सतगुरु से ये शब्द विज्ञानानेश। ग्रीव तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का धाम, ऐसा सतगुरु से ये हंस करे निकाम। ग्रीव तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का लोक, ऐसा सतगुरु से ये हंस पठावे मोख। ग्रीव तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का द्वीप, ऐसा सतगुरु से ये राखे संग समीप। क्या बताया साहिब ने? साहिब कहते हैं कि भाई आपको सतगुरु तुरिया अवस्था में ले जाएंगे, और जब एक बार तुरिया अवस्था में पहुंच गए तो तुरिया अवस्था के माध्यम से ही उस पुरी, तुरिया पर पुरिया महल, पुरी अर्थात देश, जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, पुरी मतलब स्थान, और वहां पर क्या है, महल, और वो क्या है, पार ब्रह्म के देश में। कि तुरिया पद के बाद उस महल में अर्थात उस सतलोक में जाया जाता है, और ऐसे सतगुरु को आप धारण करो जो आपको वहां तक पहुंचा सके। कैसे पहुंचाएंगे? शब्द विज्ञानानेश। अब यहां पे कहा गया विज्ञाना, ज्ञान का तो सुना, ये विज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो आपको दिया जाता है, जैसे इस सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जा रहा है। और विज्ञान वो है कि जब इस सत्संग के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है आप वास्तव में उसे प्राप्त कर लो। बीज बोने से फसल पैदा होती है, ये एक ज्ञान है। बीज वो, उसके अंदर पानी डालो, खाद डालो, धूप लगने दो, उसकी रक्षा करो जानवरों से, तब फसल पैदा होगी। ये एक ज्ञान है। लेकिन उस बीज को खुद बोना, उस फसल की रक्षा करना, उसकी जो है गुड़ाई करना, उसमें पानी देना, उसमें खाद देना, और उसके बाद उस फसल को पैदा करके
प्राप्त करना, यह विज्ञान है। ठीक है, यह फर्क है ज्ञान और विज्ञान में। तो साहिब कहते हैं उस शब्द का विज्ञान जो सतगुरु आपको दे, उस शब्द को प्राप्त करा सके, ऐसे सतगुरु की सेवा करो। अब आपको क्या पता चलेगा कि शब्द वो दे सकते हैं कि नहीं? साहिब ने तो कह दिया कि ऐसे सतगुरु को ढूंढो जो आपको शब्द का विज्ञान समझा सके, प्राप्त करा सके उस शब्द को, जो आपको क्या करे, ऐसा सतगुरु से ये हंस करे नहीं काम, अर्थात आपको जो आपके अंदर कामनाएं हैं उन कामनाओं को समाप्त करके आपको निष्काम भाव आपको प्रकट करवा दे। ऐसे सतगुरु की सेवा कीजिए जो आपको क्या करें, हंस पठावे मोक्ष, हंसों को मोक्ष के मार्ग पर भेज दें, और जो आपको हमेशा अपने साथ रखें। ऐसा नहीं है कि नाम दिया और छोड़ दिया, बोले जाओ भाई, नहीं, जो आपकी दुविधा दूर करे, आपकी शंकाओं को दूर करे, जो आपके साथ रहे, ऐसा सतगुरु होना चाहिए। तो ऐसा सतगुरु कैसे मिलेगा? ऐसे सतगुरु के लक्षण कल बता दिए गए हैं आपको। जिसने उन लक्षणों को नहीं जाना तो कल का सत्संग सुन लीजिएगा, उसमें सारे सत्संग बताए हुए हैं, सारे लक्षण बताए हुए हैं। अब साहिब कहते हैं कि भाई अब जब आपको पता लग गया तो अब उसकी सेवा करो, और जब उस पार ब्रह्म के द्वीप में आप पहुंच जाओगे, वहां पर क्या है, बोले गगन मंडल गादी जहां पार ब्रह्म स्थान, शून्य शिखर के महल में हंस करें विश्राम। गृभ सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। क्या बताया कि गगन मंडल में वो गद्दी है, वो स्थान है जो पार ब्रह्म का है। उस पार ब्रह्म का जो आसन है, गद्दी है, वहां पर वो सतलोक में वो सतगुरु बैठा है, वो सतपुरुष बैठा है। ठीक है, सतपुरुष और सतगुरु दोनों को मैंने एक कहा। क्यों कह रहा है ये दास ऐसा? क्योंकि वहां पर हंस विश्राम करते हैं, और दोनों को एक इसलिए कहा क्योंकि कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, कि वो साहिब से ही सतगुरु होते हैं और सतगुरु कोई और नहीं है। क्या कहा साहिब ने, सुनिए। सूक्ष्म वेद चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेख, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिरदा करो एक पलक नहीं भूल। कि भाई जो सतगुरु हैं वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु ही आप अलेख है, स्वयं ही वो अलेख है जिसको लखा नहीं जा सकता, जिसको लिखा नहीं जा सकता। सतगुरु रमता राम है। रमता कौन है? कौन है रमता राम? जो कण कण में रमा हुआ है वही रमता राम है। और क्या कहा कि वो सतगुरु ही है। इसीलिए सतगुरु जिंदे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन प्रकट जब होंगे जब आप सच्चे होंगे, और आपको सच्चा होना होगा यदि सतगुरु से मिलना है, आपको सच्चा होना होगा यदि आपको मोक्ष चाहिए तो। क्या कहा? सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेख। मीन न मेख का अर्थात है कोई भी शक या शुबा नहीं रखना इस चीज में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो सतगुरु है वही परमात्मा ही सतगुरु के रूप में है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिरदा करो एक पलक नहीं भूल। कि सतगुरु आदि भी है, अनादि भी है, सतगुरु मध्य भी है, सतगुरु मूल भी है, अर्थात शुरुआत मध्य अंत सब कुछ सतगुरु ही है। वो साहिब ही सतगुरु के रूप में आता है, वही प्रकट होता है, अपने भाव प्रकट करता है, अपनी कला प्रकट करता है, वो जहां चाहे वहां प्रकट हो जाता है। वो मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि हम पशुओं की भाषा तो जानते नहीं, तो क्या इसका मतलब वो मनुष्य ही है और कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। अगर वो सिर्फ मनुष्य होता तो फिर पक्षियों के अंदर कौन है? वो सिर्फ मनुष्य होता तो मछली के अंदर कौन है? जब अभी बताया ना कि सतगुरु रमता राम है, वो सब के अंदर रमा हुआ है,
वो ना निराकार है ना साकार है। जो निराकार साकार के भेद में पड़ता है वो दुविधा में फंस जाता है, उसकी मुक्ति में भी भेद आ जाता है। जो निर्गुण और सरगुण के चक्कर में पड़ता है उसकी मुक्ति में भेद आ जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। फिर इन सभी चीजों से परे हो जाओ। ये मत सोचो कि वो कैसा है क्या है, सिर्फ उसे जानो, और जब जान लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। क्या अभी पूछने से आपको उसका दीदार हो जाएगा? नहीं ना। तो जो ज्ञान आपको उसका दीदार नहीं करा सकता है वो ज्ञान किस काम का? और जब उसका दीदार हो गया तो फिर ये ज्ञान पूछने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आपने स्वयं अनुभव कर लिया। साहिब यही तो बता रहे हैं कि सतगुरु को ही आप सब कुछ मानो, उसी की सेवा करो, अपने आप को उसे ही सौंप दो। सतगुरु को सिरदा करो कि जो सजदा करना है, पूजा करनी है, सब कुछ बोले सब कुछ वो सतगुरु ही है, क्योंकि वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म सतगुरु के रूप में, जिंदे के रूप में आपके सामने खड़ा है। साहिब कहते हैं, पट्टन घाट लखाइया अगम भूमि का भेद, ऐसा सतगुरु हम मिल्या अष्ट कमल दल छेद। पट्टन घाट लखाइया अगम भूमि का भेव, ऐसा सतगुरु हम मिल्या अष्ट कमल दल सेव। क्या कहा? पट्टन, पट्टन माने शहर, घाट माने कि उस शहर का घाट जो है वो किसने दिखाया? वो सतगुरु ने दिखाया। कहां का? अगम भूमि का, उसका भेद बताया। अगम माने जहां जाया ना जा सके, ऐसी जगह का भेद, उस सतलोक का भेद सतगुरु बताते हैं, और ऐसा सतगुरु हमें मिला है। कौन मिला है? साहिब ने बताया था कि कौन है? कबीर। ठीक है, तो कबीर साहिब जो हैं वो कबीर साहिब ही हैं जो सच्चे सतगुरु हैं। तो क्या कहते हैं कि ऐसा सतगुरु हम मिला अष्ट कमल दल छेद, कि आपके जो 8 कमल हैं, 8 जो चक्र हैं, इन 8 चक्रों को भेद देता है वो सतगुरु। इनको खोल देता है, सारे चक्रों को खोलकर, और आपकी सूरत को ऊपर उठाकर और पार हो जाता है, आपको लेकर पार हो जाता है। आपने तो सोचा होगा, अरे 7 ही तो चक्र हैं, हमारे शरीर में 7 ही तो चक्र हैं, लेकिन ये 8वां कहां से आया? यही तो गुप्त है। इन 8 चक्रों को भेद देता है। 8वां चक्र है आपके नाक का अगला भाग, जो आपका अग्र भाग है, वहां पर है, जिसे बलवान चक्र भी कहा जाता है। इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है कि जब आप क्या करेंगे, जब आप साधना करेंगे, जब आप नाम सुमिरन करेंगे, तो 5 चक्र तो आपकी सुषुम्ना के हैं, 5 चक्र पिंड में सुषुम्ना के हैं, 6ठा चक्र आपकी नाक का है, जो इला पिंगला जो चलती है, ये नाड़ियां ये जागृत होती हैं जब आपका ये बलवान चक्र जागृत होता है। इस बलवान चक्र के बारे में लोगों को नहीं पता है, ये 8वां चक्र है। साहिब क्या कहते हैं कि पर पट्टन की पीठ में ले गया सतगुरु मोहे, सिर साटे सोदा हुआ अगली पिछली खोहे। कि भाई जब उस पर पट्टन में ले गया, अर्थात उस शहर की उस जगह पे, स्थान पर जब मुझे ले गया। पीठ क्या होती है? पीठ होता है पवित्र आसन। जिस प्रकार शक्तिपीठ है ना, दुर्गा की शक्तिपीठ, बोले इतने शक्तिपीठ है, इसी प्रकार साहिब ने कहा कि उस शहर की, अर्थात उस सतलोक का जो सिंहासन है, वहां पर सतगुरु मुझे लेके गया। लेकिन कब? जब मैंने अपने सिर का सौदा किया सतगुरु के साथ, मैंने अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर दिया, तो उन्होंने मेरी अगली पिछले सारे कर्मों को काट डाला, मेरे सारे कर्म फल नष्ट कर दिए, जितनी मेरी जोनियां थी सब नष्ट कर दी, और मुझे वो सतगुरु उस दरगाह में ले गया, उस लोक में ले गया, उस स्थान पर ले गया और मुझे दीदार कराया। ठीक है, क्या दीदार कराया, क्या देखा साहिब ने? तो वो सारी चीजें हम अगले भाग में जानेंगे कि सूक्ष्म वेद में एक एक करके क्या चीजें बताई गई हैं और किस प्रकार से ले गए, कौन सा नाम दिया था, वो कौन सा मंत्र था जिसके माध्यम से लेकर चले गए।
क्या जो नाम आपको दिया जा रहा है, जो बाकी लोग देते हैं, बहुत से लोग देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई देते हैं राम राम जपो, कोई कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या वो वास्तव में सही नाम है? तो सतगुरु क्या बताते हैं कि कौन सा है वो नाम जो पार कराता है? तो वो सारी चीज हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक परमात्मा का सुमिरन कीजिए और सतगुरु को आराधिए, अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर दीजिए। सतगुरु के लक्षण आपको बता दिए गए हैं, सतगुरु क्या करते हैं वो सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो सतगुरु को पहचानने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।